अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉगोनॉमिक्स। हम वीकली अपडेट के साथ हाजिर हैं, आपको बताते चले कि अपकमिंग वीक में क्या होगा। पिछले दिनों में जेरोम पॉल ने, यूएस फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्पीच करके जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को स्लो करके अभी तकरीबन $25 बिलियन की जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही थी उसको 5 बिलियन पे लेके आया, और साथ साथ उन्होंने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट को कम कर दिया है यूएस का, और इन्फ्लेशन जो प्रॉस्पेक्ट है वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप देखे जाए तो जो उन्होंने इंटरेस्ट रेट पात है तो वो एज इट इज़ सेम रखा। इसकी मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्होंने जो रिसेशन की जो पेयर है वो इन्फ्लेशन के फेयर से ज़्यादा फेड महसूस कर रहा है, और इसके साथ मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी भी की और बाकी स्टॉक मार्केट्स भी जो है ना वो रिकवरी कर चुके हैं। लेकिन चूँकि लोगों को ज़्यादातर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग पे ताकि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बिल्कुल ख़त्म हो के क्वांटिटेटिव ईजनिंग की तरफ फेड जाएगा, वो नहीं गया। फेड ने अभी सिर्फ और सिर्फ 25 बिलियन की जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हो रही थी वो 1 अप्रैल से 5 बिलियन की कर दी। तो इसके ऊपर कमेंट्री करके जो इकोनॉमिस्ट है मोहम्मद अल-रयान, उन्होंने कहा कि चूँकि ये 5 बिलियन जो है ना इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेक्टेशन से वो नहीं थी, इसलिए मार्केट ने वी शेप रिकवरी नहीं की। और वी शेप रिकवरी ना होने का मेन वजह ये है कि अभी मार्केट इस चीज़ को देख रहा है कि आगे क्या होने जा रहा है। साथ साथ जेरोम पॉल ने ये भी कहा कि जो अपकमिंग इंटरेस्ट रेट पाथ है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। एक उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के ऊपर, दूसरा इन्फ्लेशन, और तीसरा फैक्टर उसने बताया कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो 4 अप्रैल तक तो नहीं आने वाला है। बीच में अनएम्प्लॉयमेंट पेरोल है उसका डाटा आता रहता है, लेकिन इसका मतलब है कि 2 वीक तक हम इस वक्त कोई चीज़ नहीं देख रहे कि जिससे फेड पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट पड़े। अब अगर दूसरे फैक्टर को देखे जाए जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के हवाले से जो कोर पीसी का डाटा है वो दिस फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है। और अगर कोर पीसी, आपको पता होना चाहिए कि जो फेडरल रिजर्व है वो इसको बहुत क्लोजली वॉच करता है और ये इसका फेवरेट गेज है पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी के हवाले से। अगर हम जो फरवरी में सीपीआई का डाटा को लेकर बात करें तो जैसे कि सीपीआई डाटा लोअर देन एक्सपेक्टेड आया, तो चांसेस है कि जो कोर पीसी का डाटा है वो भी लोअर देन एक्सपेक्टेड आ जाए, और अगर ऐसा हो गया तो ये एक बहुत बुलिश कैटलिस्ट होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए मैक्रो फ्रंट के हवाले से। अब हम आते हैं जो मोस्ट वोलेटाइल फैक्टर है वो है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो फेडरल स्पेंडिंग की कटिंग होने जा रही है डोज के डिपार्टमेंट के हवाले से, बहुत सारे लोग कंसर्न है कि उसका क्या है, और डोज मुसलसल जो है ना लोगों को जॉब से फारिग करके एक डेफिसिट स्पेंडिंग को कम कर रहा है। लेकिन साथ साथ इस डोमेस्टिकली इस चीज़ ने इतना ज़्यादा एक हाइप क्रिएट किया है कि हमें अभी जो इस वक्त सेनेट में हेयरिंग होने जा रही है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन के 27 मार्च को, उसको वो ज़रा ओवर शेडो हो चुका है। लेकिन ये भी बहुत अहम है, अगर इसमें एक्सपेक्टेड है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत अच्छी या कोई एक फ्यूचर पाथ के हवाले से बात हो सकती है। इसके अलावा जो यूएस सेनेट ने जनवरी के एंड में एक हेयरिंग लगी थी और उसमें रॉबर्ट कैनेडी और हार्वर्ड लुटनिक को डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए रिस्पेक्टिवली उन्होंने सेलेक्ट कर दिया था। तो वो इसमें भी ऑलमोस्ट इस प्रोसेस में 2 to 3 वीक्स लग सकते हैं, और ये भी अप्रैल तक ये बात चलती है। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल के मिड में ये भी एक कैटलिस्ट न्यूज़ होगी क्रिप्टो के लिए। अब हम आते हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। तो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अभी बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक अनसर्टिनिटी पाई जाती है मार्केट में कि अभी रिटेलिएशन में जो बाकी जिस पे ये टैरिफ्स लगे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो अभी कुछ लोग मैक्रो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो रिटेलिएशन में टैरिफ्स इंक्रीज अदर कंट्रीज ना करे, क्योंकि जो इस वक्त यूएस ने जो टैरिफ इंक्रीज किए हैं वो इतने नहीं है जो दूसरे नेशंस के पहले से लगाए हुए हैं। तो ये भी एक चांसेस है कि वो रिटेलिएशन ना हो, क्योंकि अगर इस तरह रिटेलिएशन टैरिफ इंक्रीज होते हैं तो ये बहुत बड़ा एक टर्मोइल या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे एक बहुत बड़ी
ایک शिफ्ट लेके आ सकते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इसलिए जो मार्केट है वो चौपीनेस का शिकार है कि ये अनसर्टेनिटी अभी मार्केट एब्जॉर्ब सही तरीके से नहीं कर पा रहा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिसेंटली अनाउंस कर चुके हैं कि हमने यूक्रेन के साथ जो मिनरल डील है वो फाइनल कर चुके हैं, और साथ साथ जो यूक्रेन रशिया का जो सीज फायर डील है वो एक बहुत क्लोज उस पर पहुंच चुका है, और हो सकता है कि ये डील जल्दी मटेरियलाइज हो। अगर ऐसा होगा तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए पॉजिटिव बुलिश कैटलिस्ट है। साथ साथ अगर हम हमास और इजराइल की बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़े से डिटेरेट हो रही है, और हमास ने फिर से सीज फायर को वायलेट करके इजराइल पे अटैक किए। तो इसका मतलब ये है कि अभी यूएस को एक नया फ्रंट भी खुल गया कि वो अभी यूक्रेन और रशिया के साथ साथ हमास और इजराइल का भी जो डील है और ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसको सस्टेन करे। अभी तक तो प्राइस में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही ऑयल प्राइस में, लेकिन अगर ये सिचुएशन डिटेरेट होती है तो ऑयल प्राइस में इसका शॉक नज़र आएगा और ये थोड़ा सा बेरिश न्यूज़ होगा। तो ये तमाम तर जो न्यूज़ है ये एक मिक्स सिनेरियो क्रिएट कर रही है क्रिप्टो मार्केट और बाकी मार्केट के लिए। ऐसा लगता है कि कोई सर्टेनिटी इस तरह प्रिवेल नहीं हो रही, लेकिन समहाउ अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें तो ऐसा होने जा रहा है कि अप्रैल में थोड़े से हालात बेहतर होने की उम्मीद है। ये सारी चीज़ें ये डस्ट सेटल होगा और इससे मुझे लग रहा है कि अप्रैल में कोई हम सिग्निफिकेंट रैली देख सकते हैं। तो तब तक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आपके साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें एज यूजुअल और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।